हेलो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम मेंस का फॉर्म कैसे भरना है, जीडीसी मेंस का फॉर्म कैसे भरना है, क्या स्टेप हैं, क्या एनओसी ज़रूरी है, क्या पेपर टाइम पर होगा या जीआईसी मेंस का पेपर टाइम पर होगा। तो देखिए, इन सभी का एक जवाब है, पेपर अपने निर्धारित तिथि पर होगा। अगर आयोग को कोई सूचना देनी होगी तो 23 से 24 तारीख के बीच में दे देगा, अन्यथा की दृष्टि में आपका पेपर समय पर ही होगा। इस समय आयोग के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं वो एकदम युद्ध स्तर पर चल रही हैं। आयोग ने अपने जितने भी कर्मचारी हैं सबको ये निर्देश दिए हैं कि आप अपनी स्पीड को दुगना तिगना करिए, क्योंकि उन्हें पेपर निर्धारित तिथि पर कराना है। 99% मान के चलिए कि आपका पेपर जीआईसी मेंस का जो 30 अगस्त को होना है वो अपने निर्धारित तिथि पर होगा। जो जीडीसी मेंस का पेपर होना है वो अपनी निर्धारित तिथि पर होगा। अगर हम लोग प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आयोग को, सरकार को अपनी छवि अच्छी दिखानी है, अच्छी बनानी है, तो आयोग पूरी कोशिश करेगा कि वो पेपर जो उसने समय दिया है उसी समय पर हो। चलिए हम लोग जानते हैं कि मेंस का फॉर्म कैसे भरेंगे, फिर हम लोग आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोग यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, जहाँ पर आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन करना होगा। आप अपना यहाँ पर OTR नंबर डालेंगे। यहाँ पर मैं अपना OTR नंबर डालूँगी। इसको प्रोसेस करेंगे। क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर आएंगे हम लोग। देखिए OTP आ गया। प्रोसीड करेंगे और अब देखिए, आपने जो जो फॉर्म फिल किए हैं वो सारे आपको शो हो रहे हैं। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किया था हिंदी से। अब आप यहाँ पर आएंगे चेक लेटेस्ट स्टेटस पे, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैसे करूँ, तो उसके लिए मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर आएंगे, आपको दिख रहा होगा प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिशन। आप यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से आपको जैसे भी पेमेंट करनी है आप पेमेंट करेंगे। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहले पेमेंट करनी होगी, पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा। और उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस, सारे आपके अलग अलग स्टेप्स होंगे, आपको सबको कंप्लीट करना होगा। अगर आप कहीं पर कार्यरत हैं तो आपको एनओसी मस्ट है, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये सब लगता है तो आपका जो न्यू होगा वही करिएगा, पुराना मत लगाइएगा, क्योंकि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। और अगर किसी की फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है अभी, तो आप लोग अपना जो वेबसाइट से रिज़ल्ट निकला होगा आप लोग वो रिज़ल्ट निकाल करके उसको लगा दीजिएगा। और जब आप फॉर्म पोस्ट करिएगा तो आप एक एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिएगा कि इस डेट तक मुझे मेरी जो मार्कशीट है वो मिल जाएगी, या ऐसा है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। इसलिए आप लोग सावधानी से सारी चीज़ें करिएगा, और पेपर आपका निर्धारित तिथि पर होगा। आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी मत सोचिए कि पेपर समय पर होगा नहीं होगा, बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आयोग को, सरकार को
आने वाले समय में अपनी छवि और अच्छी बनानी है। अगर इस साल सारी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई तो अगले साल क्या होगा ये आपको भी पता है। इसलिए आप लोग उस चीज़ को मत सोचिए कि पेपर होगा नहीं होगा। जी हाँ, पेपर अपने समय पर होगा। बस आप लोग लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी में कोई कटौती मत कीजिए, कोई ढिलाई मत दीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो फिर आपका रिदम नहीं बन पाएगा, आपके वहाँ पर प्रश्न छूटेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा। इससे अच्छा है कि आप पेपर जब भी हो, अगर आयोग आपको कुछ और समय दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पेपर समय पर ही होगा तो आप लग जाइए। आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि क्या तारीख आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या होगा। बिल्कुल नहीं, पेपर समय पर होगा और आपको अपनी तैयारी में कोई भी ढिलाई नहीं देनी है, ठीक है। बाकी किसी को और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि मैम क्या कैसे करेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग पेपर में बहुत अच्छा करें और अंतिम चयन सूची में आप सभी का नाम हो। बाकी देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी 52 का विज्ञापन आने वाला है, टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन आने वाला है। तो अगर किसी को बैच लेना हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कि मैम इस टॉपिक पर आप कोई पॉइंट क्लियर करवा दीजिए, कोई विषय क्लियर करवा दीजिए, तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो लेकर के आऊँगी। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी डाउट हों उन सभी को मैं क्लियर कर सकूं। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।